क्या चीज बनी? आओ भैया आओ, इधर देखिए भैया। ग्लोब किसे कहते हैं बेटा, इस स्पष्ट भाषा में दोबारा बता दूंगा, और जो भी डाल रहा हूँ बेटा आप लोग स्वयं भी देख लेना चाहिए। जैसे कुछ शब्द कठिन भी हो सकते हैं और कुछ शब्द क्या है स्पष्ट हो सकते हैं। आइए भैया बैठिए, आइए। तो क्या है ग्लोब? ग्लोब क्या है बेटा, हम ऐसे अगर समझ लो तो अच्छी बात है, बैठ जाओ भैया। जैसे बेटा ग्लोब क्या है, यहाँ नमूना शब्द जो आया है ना बहनी, ये अर्थात में जैसे हम लोग एक दूसरे के मोबाइल से जो फोटो खींचते हैं ना, उसे ही अरे काबिल समझ लीजिए फोटो कॉपी का मशीन हमें निकाल देती है। वैसे ही बेटा जब यांत्रिक में वैज्ञानिक लोग गए, वहाँ से पृथ्वी का जब फोटो लिया गया बेटा, उसी को देखकर पृथ्वी को देखकर ही एक जल ग्लोब बनेगा, अर्थात गेंद के आकार रहता है, उसे ग्लोब कहते हैं। तो हम परिभाषा इससे हम कैसे कहेंगे बेटा, पृथ्वी के मॉडल के नमूने को, पृथ्वी के मॉडल के नमूने को ग्लोब कहते हैं। बेटा दो शब्द है, पृथ्वी के मॉडल के नमूने को ग्लोब कहते हैं। तो बेटा आवश्यक बात है, अगर नहीं जान पा तो मैंने पूरा शब्द बता दिया, इसे रिकॉर्डिंग कर लिया है, आप लोग जाना इसे देख भी लेना, ठीक बेटा। हाँ बस, हाँ चलिए भैया, ग्लोब के अभी बारे में जानकारी मिली, ग्लोब की परिभाषा बताएं। पृथ्वी के मॉडल के नमूने को हम ग्लोब कहते हैं। अब मानचित्र की बारी आई। आओ भैया, अब मानचित्र किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। चलिए सिट डाउन, बैठिए बेटा। बैठ गया बेटा हमारा। चलिए ये देखिए बेटा, मानचित्र किसे कहते हैं, साइलेंस। मानचित्र जैसे बेटा मॉडल को हम समझे थे, वैसे ही मानचित्र को भी समझेंगे। देखिए आई बनी, मानचित्र बेटा किसी कस्बे या शहर तथा देश के नक्शे को हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छे, हाँ शांत रहिए बेटा। किसी कस्बे या शहर के तथा किसी देश के नक्शे को हम बस बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कल ऐसा ही अभ्यास करके आना, ठीक भैया। चलिए ठीक है। उसी ग्लोब के नाम से, जो ये बेटा हमारा ग्लोब था, इसी ग्लोब से निकला है बेटा। इस ग्लोब में कहाँ महासागर अर्थात कहाँ पानी है सर, तो कहाँ माटी, कहाँ माटी है और कहाँ अरे क्या बोले बालू है, कहाँ रेतीली है, कहाँ बर्फीले इलाका है, और कहाँ पानी है तो कहाँ सूखा। इसी ग्लोब के अंदर चलते हैं, और ग्लोब के अंदर जब झाँकेंगे बेटा, तब हमें बेटा बहुत ही बड़ा भूभाग हमें पानी का मिलेगा। समझिए, जैसे बेटा हम ये किताब का लेते हैं उदाहरण। जैसे बेटा इस किताब में कितने कोने हैं, 4। तो बेटा एक कोना तो हमारा जमीन है जहाँ हम लोग रहते हैं, और ये 3 कोना पानी, जहाँ पर पूरा पानी पानी भरा हुआ है। तो बेटा जब हम ग्लोब के अंदर देखेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा भूभाग पानी का हिस्सा है, ठीक है। और जो हम एक कोई कहे बेटा कितना हिस्सा पानी, तो कहना 3 हिस्सा पानी है। अगर बेटा कहें कि हमारी पृथ्वी का 4/4 हिस्सा में से 1 हिस्सा है जो इंसान के रहने लायक है, जीव जंतुओं के, और बाकी 3 हिस्सा जो है वो पानी है, ठीक है। तो कितने हिस्से में पानी, 3। तो ये ग्लोब के अंदर हम देखते हैं ना बेटा। तो चलिए इसके बारे में क्या दिया हम जान लेते हैं बेटा। देखिए कह रहे बेटा पृथ्वी पर जो जल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अर्थात बेटा समझिए, मैंने कहा अब बेटा ये एक ही हिस्सा खाली तो जमीन है, अब उस तरह तो बेटा बहुत बड़ा हिस्सा पानी का हो गया। 3 हिस्सा अर्थात 1 हिस्सा जमीन का हुआ और 3 हिस्सा पानी का हुआ। तो यानी पृथ्वी का वह भाग जिसमें बहुत ही दूर तक फैला हुआ पानी को हम समुद्र कहते हैं, और समुद्र का दूसरा नाम महासागर है, ठीक है। अर्थात जल का वह भाग जो बहुत दूर तक फैला हो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, महासागर या समुद्र, महासागर या समुद्र। अब इसके भी समझा, जल का बहुत बड़ा, देखिए पृथ्वी पर जल का बहुत विस्तार महासागर कहलाता है। इसमें तो छोटा सा दिया है, पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा विस्तार, न जान को इस तरह जान लो, पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा विस्तार क्या कहलाएगा, महासागर। बहुत खूब, क्या कहलाएगा, महासागर। मानचित्र के अनुसार महासागर 5 होते हैं। चित्र के अनुसार कितने होते हैं, 5 होते हैं। उन 5 के नाम जान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। देखिए 5 हमारे पूरे नाम, इसीलिए पहले ही लिया है 5 महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद प्रशांत महासागर, हिंद महासागर,
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और इससे बेटा ये आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक, ध्यान रखें, इसलिए मैं बना रहा हूँ बेटा ताकि ये शब्द आप लोग कह नहीं पाओगे। मुझे भली भांति पता है, इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अपलोड दे लेना, बस जान जाओगे। आर्कटिक महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर इसी के जैसा है अटलांटिक महासागर, फिर अंटार्कटिका महासागर, और ये अंटार्कटिका महासागर का दूसरा नाम है दक्षिणी महासागर, ठीक है। इसी अंटार्कटिका महासागर का दूसरा नाम है दक्षिणी महासागर। ध्यान रखिए, पूरी पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितने महासागर? 5। बहुत ध्यान से रखिए। और ये किसके अनुसार है? ये ग्लोब के अनुसार कितने महासागर हैं? 5। बहुत अच्छी बात है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर या दक्षिणी महासागर। बता दो तो बेटा, इसका नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। इसी अंटार्कटिका महासागर का दूसरे नाम से हम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए, तो फिर बेटा देखिए, बैठे रहे बेटा, जब सीमा लाने जाए तब से बाहर के आदमी आएंगे तब देखिए। अकबली को कहे थे कि चले जाना, घाम में जाकर डॉक्टर हमें मना के दिए, मंगाए थे आप काम करेंगे। आगे देखिए, अब हम जानते बेटा छोटे बड़े का नाम। बेटा अवश्य बात है, सागर इतने तो कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा, तो कोई निम्न होगा तो कोई और छोटा होगा, है ना। तो बेटा कुल मिलाकर कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहनों में कौन बड़ा, ये भी जान लेते हैं। बहुत ध्यान समझना बेटा, 1 नंबर का मौखिक का सवाल है बेटा। संसार में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ध्यान रखना। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा अंटार्कटिका महासागर, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर और उससे छोटा अंटार्कटिका महासागर। बहुत खूब। तो बेटा ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा सबसे बड़ा महासागर तो कहना प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका महासागर, बाकी सब ये निम्न में आते हैं, ठीक है बेटा। अब रही बेटा उप सागर कौन है? उप सागर का भी नाम आता है। तो उप सागर में बता देना बेटा, अपनी राप्ती नदी, जितनी पूरी दुनिया में राप्ती बहती हैं वह उप सागर में आती हैं, ठीक है। नदियाँ, तालाब, झील या खाड़ी, नदियाँ या फिर तालाब, चाहे नदियाँ हो, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, ये सब किसमें आएंगे? उप महासागर में। उप, ये बेटा उप महासागर को ध्यान रखिए, ये है उप महासागर। रहने दो बेटा, ऐसे जान लो। मैं पूछूंगा बेटा उप महासागर कौन है, उनके नाम बताओ, तो कहना है नदियाँ, तालाब, झील या खाड़ी, इन सभी को उप महासागर कहा गया है, ठीक है। और बाकी बेटा महासागर किसे कहा गया है? तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ बहुत दूरी भरी में फैला हो, या फिर बेटा कह दो पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा विस्तार को हम महासागर कहते हैं, ठीक है। जल का बहुत बड़ा विस्तार को हम महासागर कहते हैं। महासागर कितने होते हैं? सबसे बड़ा महासागर और सबसे छोटा। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है।